कहानी का मोड़। सुमित्रा देवी ने कहा, बिटिया, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे भी वही समस्या थी। मुझे भी लगता था कि मुझे अपनी पसंद और विचारों को जिंदा रखने का अधिकार है। लेकिन फिर मैंने सीखा कि आत्मसम्मान केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर से भी आता है। मेरे लिए, जब मैंने परिवार और घर की जिम्मेदारियों को पूरी मेहनत और प्यार से निभाया, तब मुझे सच्चा आत्मसम्मान मिला। मेरी आत्मा ने मुझे महसूस कराया कि यह काम मुझे खुद से करना चाहिए था। राधिका का मन बहुत शांति से भर गया। उसने महसूस किया कि सास ने जो कहा वह सही था। उसे समझ में आया कि एक महिला का असली आत्मसम्मान दूसरों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा और काम से आता है। सास की सिखावन से उसे यह सीखने को मिला कि जब हम अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और धैर्य से निभाते हैं, तभी हम खुद को और दूसरों को सम्मान दे सकते हैं। आत्मसम्मान की खोज। कुछ महीनों बाद राधिका ने अपने जीवन में बदलाव महसूस करना शुरू किया। उसने घर के कामों में सास की मदद करना शुरू किया और धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियों में अपनी भूमिका निभाने लगी। उसने सास के अनुभवों को समझा और उनके साथ बैठकर परिवार के लिए अच्छे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो गई। वह अब अपनी जगह पर आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से भरी हुई महसूस करने लगी थी। उसकी सास के प्रति आदर और प्यार बढ़ गया और दोनों के रिश्ते में सच्ची मित्रता का आरंभ हुआ। राधिका ने यह महसूस किया कि उसका आत्मसम्मान तब बढ़ा था जब वह अपनी जिम्मेदारियों को सम्मान और ईमानदारी से निभाती थी, न कि अपनी इच्छाओं या विचारों को दूसरों पर थोपने से। निष्कर्ष। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि सास बहू के रिश्ते में परस्पर समझ, सम्मान और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने की कितनी आवश्यकता है। सुमित्रा देवी ने अपनी बहू राधिका को यह सिखाया कि आत्मसम्मान केवल हमारे बाहरी व्यक्तित्व से नहीं बल्कि हमारे आंतरिक विचारों और कार्यों से आता है। जब हम अपने कार्यों में ईमानदार होते हैं, तभी हम अपने आत्मसम्मान को सही तरीके से विकसित कर सकते हैं। राधिका ने सास की सिखावन को अपनाया और अपने जीवन में आत्मसम्मान की नई ऊंचाइयों को छुआ। अब वह जानती थी कि सास की दी हुई शिक्षा, जो एक बार कठोर लगी थी, दरअसल उसके जीवन का सबसे मूल्यवान आशीर्वाद बन चुकी थी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। सास की सिखावन और बहू का आत्मसम्मान पृष्ठभूमि। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पर पारंपरिक परिवार और रिश्ते आज भी अपनी पुरानी धारा में चलते हैं। यह कहानी है एक सास सुमित्रा देवी और उनकी बहू राधिका की, जिनके रिश्ते में शुरू में न जाने कितने मतभेद थे, लेकिन वक्त के साथ सास की सिखावन और बहू के आत्मसम्मान की यात्रा ने उन्हें एक नई दिशा दी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। राधिका का विवाह शहर के बाहर एक छोटे से गांव के अच्छे परिवार से हुआ था। शादी के बाद वह अपने पति अमित और सास सुमित्रा के साथ रहने आई। राधिका को अपने नए घर में कदम रखते ही कई बदलावों का सामना करना पड़ा। सास सुमित्रा देवी अपनी बहू से बहुत उम्मीदें रखती थीं और उनके लिए पारंपरिक तरीके से घर चलाना ही सबसे अच्छा तरीका था। राधिका एक आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। उसे अपने परिवार से मिलने वाले खुले विचार और स्वतंत्रता बहुत प्रिय थे। लेकिन गांव में आकर उसे सास के नियमों और घर के पारंपरिक कामकाजी तरीकों से सख्त नफरत हो गई थी। उसे लगता था कि सास उसे बहुत कड़ा और कठोर बना रही हैं। एक दिन सुमित्रा देवी ने राधिका से कहा, बिटिया, जीवन में अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो। जब तक तुम खुद को सशक्त महसूस नहीं करोगी, तब तक तुम दूसरों से सम्मान नहीं पा सकोगी।
राधिका ने यह बात सुनकर बहुत ही चिढ़ी सी मुस्कान दी। उसे यह समझ में नहीं आता था कि सास की बातों में क्या विशेष बात है। उसकी समझ में यह आ रहा था कि सास उसे पुरानी सोच के साथ ढालना चाहती हैं, जो उसे बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। सास की शिक्षा। कुछ दिन बाद राधिका का मन थोड़ा उचटने लगा। घर के कामों में वह सास के निर्देशों को समझने में असमर्थ थी और सास का रवैया उसे अक्सर कटु और दबावपूर्ण लगता था। एक दिन सुमित्रा देवी ने राधिका से कहा, तुम्हें केवल घर की देखभाल और परिवार के लिए समर्पण का महत्व समझना होगा। यही वास्तविक आत्मसम्मान है। राधिका को समझ में नहीं आता था कि सास की यह बातें उसे क्यों घेरती हैं। फिर एक दिन सुमित्रा देवी ने उसे एक कहानी सुनाई जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी।